एशियन पेंट कंपनी को बेचो और बर्जर पेंट कंपनी को खरीदो। सर आप ये क्या कह रहे हो? तो देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बल्कि मार्केट में बड़े बड़े ब्रोकर्स ऐसा कह रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया की वन ऑफ द टॉप कंपनी ऑफ पेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बर्जर पेंट्स के ऊपर। एंड आज के इस वीडियो में हम बर्जर पेंट कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए बर्जर पेंट कंपनी के कुछ स्पेसिफिक पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। कुछ पॉइंट्स के ऊपर हम आज के इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। वाकई काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो देखो, बर्जर पेंट कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो है रफली अराउंड 563 रुपये से करीब। एंड देखो, बर्जर पेंट कंपनी ना अपने आप में वन ऑफ द हाई क्वालिटी स्टॉक आप इसे कंसिडर कर सकते हो। पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो में बर्जर पेंट, एशियन पेंट, दोनों के दोनों कंपनियां मेरे पोर्टफोलियो में। दोनों के दोनों क्यों खरीदे सर? देखो, अगर आप किसी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो केमिकल सेक्टर हो, चाहे वो पेंट सेक्टर हो, चाहे वो इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सेक्टर हो, चाहे फिर वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, चाहे मतलब कोई सा भी सेक्टर हो, ठीक है। अब ये पेंट सेक्टर हो गया, तो पेंट सेक्टर में टॉप दो कंपनियां कौन है? एक अपनी एशियन पेंट, दूसरी अपनी बर्जर पेंट, ठीक है। सो दोनों के दोनों कंपनियों में जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, ज़्यादा कोई भी कंपनी रिटर्न कमा के दे, अल्टीमेटली फायदा देखो आपको होगा ही होगा। अगर आपने एशियन में ही पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, अनुसार एशियन ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा, तो लगभग हमेशा ऐसा ही होता है। अगर आप बैंकिंग स्टॉक उठा के देख लो, पेंट केमिकल सेक्टर उठा के देख लो, जो सेक्टर की टॉप की कंपनी वैसा परफॉर्म करेगी, वैसे सा ही परफॉर्मेंस हमें बाकी कंपनियों का भी वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब वो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक नहीं है। अभी अगर आप बात करते हो एशियन पेंट कंपनी के लाइक प्रीवियस परफॉर्मेंसेस के बारे में, तो पिछले एक महीने के अंदर एशियन पेंट कंपनी एज सच मार्केट में कुछ खास नहीं कर पाई। 6 महीने की बात करता हूँ, 6% की गिरावट देखने को मिली। एंड एक साल के अंदर एशियन पेंट कंपनी ने यहाँ पे हमें रफली अराउंड 15% तक के रिटर्न्स कमा के दिए। अभी देखो, ये बात मैं यहाँ पे एडमिट करता हूँ, जो अपनी एशियन पेंट कंपनी है ना, ठीक है, जो अपनी एशियन पेंट कंपनी है वो बर्जर पेंट कंपनी से 3 गुना बड़ी है। मतलब 3 बर्जर पेंट कंपनियां जब आप लोगे, ठीक है, बर्जर पेंट अगर आप देखते हो तो बर्जर पेंट जैसी 3 कंपनियां जब आप मिलाओगे, तब वैसी एक एशियन पेंट कंपनी बनती है। मतलब इतनी बड़ी कंपनी है एशियन पेंट। एशियन पेंट कंपनी के रिटर्न्स कितने थे पिछले एक साल के? 2.5% के। बर्जर पेंट के रिटर्न कितने पिछले एक साल के? 14% के। तो सर क्या इसका मतलब ये है कि एशियन पेंट कंपनी वीक है? क्या एशियन पेंट कंपनी अच्छी नहीं है? क्या एशियन पेंट कंपनी के स्टॉक्स हमने बेच देने चाहिए? देखो, एशियन पेंट के स्टॉक बेचो और बर्जर के खरीदो, ये स्टेटमेंट मैंने आज तक कभी नहीं दी, ना मैं कभी दूंगा। बट ऐसा मार्केट में बड़े बड़े ब्रोकर्स बोल रहे हैं। सर कौन से ब्रोकर्स बोल रहे हैं? अभी तुरंत आपको वीडियोस दिखाता हूँ। बट उससे पहले अगर आप बात करते हो 5 साल के रिटर्न्स के बारे में, 120% के रिटर्न्स कमा के दिए एशियन पेंट कंपनी ने। एंड एक बात यहाँ पे एक और समझो, मैक्सिमम रिटर्न्स कंपनी के 38,000% के, जो कि अगेन एशियन पेंट से ज़्यादा है। नाउ मैं कौन सा पॉइंट आपको कह रहा था, क्या आप कौन सी बात को समझो कह रहा था? तो लेट डिस्कस अबाउट इट। उसके बाद हम न्यूज़ की तरफ भी बढ़ेंगे, न्यूज़ के ऊपर भी यहाँ पे काफ़ी बातचीत करना बाकी है। सो यस, अभी अगर आप देखते हो जो बर्जर पेंट कंपनी के 5 साल के रिटर्न है, दे आर समवेयर बिटवीन 120%। 5 साल में 120% के रिटर्न्स कमा के दिए, डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया रिटर्न है। बट द पॉइंट इसकी एशियन पेंट कंपनी पिछले 3 सालों से कंटिन्यूसली बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। पिछले 3 साल से कंपनी कंटिन्यूसली साइडवेज पैटर्न में। सर क्या कोई दिक्कत है इस कंपनी में? तो ऐसा नहीं कि बस एशियन पेंट, अभी अगर बस बर्जर पेंट, अभी अगर आप एशियन पेंट का भी परफॉर्मेंस देखोगे, डिट्टो सेम है, ठीक है। एशियन पेंट का परफॉर्मेंस डिट्टो सेम है। पिछले 2-3 सालों से वो कंपनी भी मार्केट में कुछ भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। एकदम सेम टू सेम परफॉर्मेंस है एशियन पेंट कंपनी का भी। ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखो, बेसिकली ये जो 120% के रिटर्न डेफिनेटली अच्छे, ये बात है देखो केमिकल सेक्टर की। ये कंपनियां अल्टीमेटली पेंट सेक्टर में काम करती है, बट अल्टीमेटली ये सेक्टर आता है केमिकल में। केमिकल से ही तो पेंट बनता है। तो ये केमिकल सेक्टर की जितनी भी कंपनियां आप उठा के देख लो, अगर आप केमिकल की स्पेशलिटी केमिकल की बात करते हो, आरती इंडस्ट्री, दीपक नाइट्रेट, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल हो गई, अल्काइल एमाइन हो गई, लक्ष्मी ऑर्गेनिक हो गई, यशो इंडस्ट्री हो गई, दीपक नाइट्रेट हो गए, जितने कंपनियों के नाम लो उतने कम है। अगर मैं पेंट सेक्टर की बात करता हूँ ना, अगर आप बात करते हो पेंट सेक्टर की, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, न्यूरोलेक्स, शालीमर हो गई, बर्जर हो गई, इंडिगो पेंट हो गया, जितने कंपनियों के नाम उल्लू उतने कंपनियों का में 2-3 सालों से इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है मार्केट में। क्यों? क्योंकि ओवरऑल पूरा का पूरा केमिकल सेक्टर डाउन है। एंड ओवरऑल जबकि पूरा सेक्टर डाउन है, तो पर्टिकुलरली किसी कंपनी में देखो तेजी तो आ नहीं सकती। अभी न्यूज़ की तरफ बढ़, तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स टाइम के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। इकोनॉमिक्स टाइम के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अभी हमें अवॉइड मिड कैप आईटी स्टॉक, आईटी कंपनियों को इग्नोर करो, एशियन पेंट कंपनी को सेल करो ना अभी, और बर्जर पेंट कंपनी को बाय करो, ऐसा मार्केट में ब्रोकर्स का मानना है, ठीक है। एशियन पेंट कंपनी को सेल करो एंड बर्जर पेंट कंपनी को बाय। अभी देखो सर, आपका इसके ऊपर क्या राय है? देखो,
आपने ना जो मार्केट में एनालिस्ट होते हैं, जो मार्केट में ब्रोकर्स होते हैं, जो मार्केट में ब्रोकरेज फर्म्स होती है, जो कंपनियां होती है, एनालिस्ट कंपनी, एनालिसिस कंपनियां हो गई, उनको आपने सुनना चाहिए, बट आपने उनको कभी ब्लाइंडली फॉलो कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी उन्होंने कहा कि एशियन पेंट कंपनी को सेल कर दो, तो क्या आपने वाकई में सेल करना चाहिए? गलती से भी मत बेचो एशियन पेंट कंपनी, हीरा स्टॉक है वो। लेकिन क्या बर्जर खराब है सर? बर्जर भी हीरा कंपनी है भाई, दोनों कंपनियां रखो ना पोर्टफोलियो में, क्या दिक्कत है? ठीक है, हाँ, अगर आपके पास दोनों भी कंपनियां नहीं, अगर आप खरीदने के बारे में सोचते तो हाँ, फिर देन यू कैन गो फॉर बर्जर की सस्ता भी है स्टॉक, सस्ता महंगा आपने देखना नहीं चाहिए कभी स्टॉक मार्केट में, बट ठीक है, कम प्राइस है, उससे क्या है, फंडामेंटली भी काफ़ी अच्छी है, लार्ज कैप कंपनी है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉग है। एशियन पेंट इज ऑन नेक्स्ट लेवल, इज ऑन अनदर लेवल, बट दोनों कंपनियां निफ्टी 50 के स्टॉक है, दोनों कंपनियां अच्छी है, दोनों फंडामेंटली स्ट्रॉग है, दोनों मार्केट लीडर है अपने पर्टिकुलर सिंगल सेक्टर के अंदर, ठीक है, एंड दोनों अच्छी कंपनी है। बट डेफिनेटली आपने जब मार्केट में से ब्रोकर्स बोलते हैं कि इसका ये कंपनी को बेचो और वो खरीदो, तो ये कभी नहीं करना चाहिए, दोनों कंपनियां पोर्टफोलियो में रखो। ये आप कंसिडर कर सकते हो कि बर्जर पेंट कंपनी के अगर आपके पास है ऑलरेडी, तो उनके लिए बढ़िया बात है। मार्केट में आज भी ब्रोकर इस कंपनी को 650 से लेकर 700 रुपये के तक टारगेट्स दे रहे हैं, एंड कंपनी पूरा दम भी रखती है उन टारगेट्स को अचीव करने का। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपकी वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा, वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।